मैं आपको माँ दुर्गा के जन्म और प्रकट हुई माँ दुर्गा का जन्म पर दिव्य कहानी सुनाती हूँ। बहुत समय पहले तीनों लोकों में एक ऐसा अत्याचारी असुर पैदा हुआ जिसका नाम था महिषासुर। वह महिष वैसा और मनुष्य का दोनों ही रूप धारण कर सकता था। असुरों का आतंक। महिषासुर ने कठिन तपस्या कर बराजी को प्रसन्न किया। बराजी ने वरदान मांगने को कहा। महिषासुर ने चालाकी से कहा, हे प्रभु, मुझे किसी देवता या असुर से मृत्यु न हो, केवल स्त्रियों से हो। तो बराजी ने तथास्तु कह दिया। सोचा, एक स्त्री असुर का वध कैसे कर सकती है, लेकिन यही वरदान आगे चलकर उसके अंत का कारण बनना। वरदान पाकर महिषासुर और भी अहंकारी हो गया। उसने देवताओं पर युद्ध छेड़ दिया। देवता हार गए और अपना स्वर्ग छोड़कर इधर उधर भटकने लगे। इंद्रासन पर असुर बैठ गया। देवियां और ऋषि भयभीत हो उठे। देवताओं की पुकार पराजित देवता बराजी विष्णु और महादेव के पास पहुँचे। सब ने मिलकर महिषासुर के अत्याचार सुनाए। त्रिदेव का क्रोध बढ़ा और उनके मुख से एक दिव्य तेज प्रकट हुआ। वह तेज इतना प्रचंड था कि आकाश, धरा, जल, अग्नि सब जगमगा उठे। विष्णु का तेज, शिव का तेज, बरा का तेज, इंद्र का तेज और अन्य देवताओं का तेज मिलकर एक दिव्य स्त्री रूप में बदल गया। आदि शक्ति का प्रकट होना, वही थी आदि शक्ति दुर्गा माता। उनकी देवी आभा से 10 दिशाओं चमक उठी। उनकी 18 भुजाओं में अलग अलग देवताओं ने अपने अपने दिव्य अस्त्र अर्पित किए। शिव ने त्रिशूल दिया, विष्णु ने चक्र दिया, इंद्र ने वज्र दिया, वरुण ने शंख दिया, अग्नि ने शक्तिशाली भाला दिया, वायु ने धनुष बाण दिया, कुबेर ने गदा दी, सूर्य ने तेजस्वी किरणें दी, समुद्र ने हार और कमल अर्पित किए। इस प्रकार सभी शक्तियाँ माँ दुर्गा में समाहित हो गई। उनका स्वरूप इतना भव्य था कि देवता भी नतमस्तक हो गए। माँ दुर्गा का युद्ध। माँ सिंह पर सवार होकर महिषासुर के महल की ओर चली। देवताओं की सेना उनका जय घोष करती चली। जय माँ दुर्गे, जय अम्बे। युद्ध प्रारंभ हुआ। महिषासुर की सेना करोड़ों असुरों से भरी थी। माँ दुर्गा ने एक ही वार में हजारों का संहार कर दिया। कभी वे सिंह पर बैठकर त्रिशूल चलाती, कभी चक्कर से असुरों को मार गिराती, कभी धनुष से बाणों की वर्षा करती। युद्ध कई दिन तक चला। महिषासुर कभी हाथी का रूप लेता, कभी वैश्य का रूप, कभी मनुष्य का, लेकिन माँ हर बार उसके रूप को नष्ट कर देती। महिषासुर का अंत में महिषासुर ने विशाल वैश्य का रूप धारण किया। वह अपने सींगों से पर्वत को उठाकर फेंक देती। धरती काँप उठी। देवता भयभीत हो गए। तभी माँ दुर्गा ने सिंह से उतरकर उसके ऊपर छलांग लगाई। एक हाथ से त्रिशूल गर्दन पकड़ी और दूसरे हाथ से त्रिशूल घोंप दिया। महिषासुर वही तड़प कर गिर पड़ा और उसका अंत हो गया। विजय और आदि शक्ति का संदेश। देवताओं ने फूलों की वर्षा की। सभी ने कहा, माँ आप ही शक्ति हैं, आप ही सृष्टि की जननी हैं, आपके बिना कुछ भी संभव नहीं है। माँ ने आशीर्वाद दिया, जब जब अन्याय बढ़ेगा मैं विभिन्न रूपों में जन्म लूँगी और धर्म की रक्षा करूँगी। मेरी आराधना से भक्तों को साहस और विजय प्राप्त होगी। कथा का निष्कर्ष। माँ दुर्गा का जन्म किसी मानव की तरह नहीं हुआ था, बल्कि सभी देवताओं के संयुक्त शक्तियों से हुआ था। इसीलिए उन्हें आदि शक्ति और जगदम्बा कहा जाता है। उनकी कथा में हमें भी सिखाती है कि अन्याय चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, अंत में धर्म की ही विजय होती है। नारी शक्ति सबसे महान है। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद।